ओम शांति। आप सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो भी उत्सव और त्यौहार हैं वो किसी भी जाति के रहन सहन, चरित्र, मूल्य, मान्यता, धर्म, दर्शन आदि का परिचय कराते हैं। इन त्योहारों पर की जाने वाली सब प्रकार की पूजा, ध्यान, अनुष्ठान, पकवान और साज सज्जा, राग रंग के पीछे मूल उद्देश्य तो आत्मा का परमात्मा से मंगल मिलन कराना और परमात्म शक्तियों से, वरदानों से भरपूर करना ही होता है। लेकिन आज सभी त्योहार भौतिक आधार पर मनाए जाने लगे हैं। इस कारण समाज को, देश को त्योहार मनाने का जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अतः हमें इनके विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ को समझकर उसमें टिकना हमारे लौकिक और पारलौकिक जीवन की उन्नति के लिए अनिवार्य और मंगलकारी है। इसी कड़ी में अर्थात त्योहारों की इसी कड़ी में कड़ाके की सर्दी के बीच आता है मकर संक्रांति का त्योहार, जिसे हम बहुत उमंग से मनाते हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी कहा जाता है और गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। अर्थात उत्तरायण होता है सूर्य का। माना इस समय सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। वास्तव में ये परिवर्तन 4 युगों के सृष्टि चक्र के संगम युग के बहुत बड़े परिवर्तन का ही यादगार है। कलयुग और सतयुग के संगम पर ज्ञान सूर्य परमात्मा अपनी भी राशि बदलते हैं। अर्थात वो अपना घर परम धाम छोड़कर एक साधारण तन में अवतरित होते हैं और मनुष्य को पुराने संस्कार छोड़ नए संस्कार धारण करने की श्रीमत देते हैं। इसी ईश्वरीय कर्तव्य का यादगार ये 1 दिवसीय संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी मनुष्य सुबह सुबह स्नान करते हैं। कुछ लोग तीर्थों पर जाकर भी स्नान करते हैं। तो ये भी इसी समय के ज्ञान स्नान का यादगार है। इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है। तिल दान किया जाता है। जैसे दीप दान का महत्व होता है, ऐसे ही तिल दान का भी महत्व होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जिसे हम बहुत छोटी बताना चाहें, तब हम कहते हैं बिल्कुल तिल के आकार का। तो ये भी आत्मा का ही यादगार है। अर्थात आत्मा भी एक छोटे से तिल की तरह ही है। और जैसे अकेले तिल को खाएंगे तो कड़वा लगेगा, परंतु अगर इसमें गुड़ मिला दिया जाए, गुड़ के साथ खाया जाए, तो तिल मिठास भर देता है। तो ये भी इसी समय का यादगार है। आत्मा जब परमात्म ज्ञान में रम जाती है, गुणों और शक्तियों का अपने जीवन में संचरण करती है, तब उसका जीवन भी मिठास से भर जाता है। इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है। जब आत्मा परमात्म ज्ञान से अर्थात समझ से अपने बुरे संस्कारों को त्याग देती है और परमात्म ज्ञान का नित्य स्नान कर चिंतन करती है, तो आत्मा बहुत हल्की, लाइट होकर उड़ने लगती है। तो पतंग भी इसी की निशानी है। और हम सब मनुष्य आत्माएं जिनकी डोर परमात्मा के ही हाथ में होती है।
दूसरा, मकर संक्रांति के दिन सभी आपस में तिल बांटते हैं, गुड़ बांटते हैं और आग जलाते हैं। तो ये आग जलाना भी इसी संगम युग का यादगार है। जब संगठित रूप में परमात्मा की याद की अग्नि हम मनुष्य आत्माएं जलाते हैं तो हमारी योग अग्नि से मनुष्य आत्माओं के अंदर की बुराइयां और प्रकृति की तमो प्रधानता जो है वो भी जलकर भस्म हो जाती है। तो ये संगठित रूप से आग जलाना भी इस संसार में पवित्र और शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाना है। तो इस तरह से ये मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत बड़ी क्रांति का प्रतीक है, जो कि कलयुग और सतयुग के बीच के संगम समय पर होता है। तो आइए इस बहुत बड़े संक्रमण काल में अर्थात संगम युग में हम सब आत्माएं एक बहुत बड़ी क्रांति अपने जीवन में लाएं और एक बुराइयों की, विकारों की जो हम सब आत्माओं के ऊपर मैल जमी है, योग अग्नि की क्रांति ऐसी लाएं, ऐसी योग अग्नि जलाएं कि इस संसार में सतयुगी दुनिया आ जाए, देवताओं की दुनिया आ जाए। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी क्रांति अर्थात भौतिक आधार पर नहीं, एक आध्यात्मिक अर्थ को लिए हुए होगी। तो इस तरह से हम सब मिलकर लोहड़ी मनाएं, उमंग उत्साह में नाचें गाएं और एक दूसरे का तिल और गुड़ से मुख मीठा कराएं। पतंग की तरह हम आत्माएं उड़ती रहें। इस तरह से अगर हम लोहड़ी और मकर संक्रांति मनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बहुत मंगलकारी होती है। तो एक बार फिर से आप सभी को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।